नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं बीमा के बारे में। मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक राशियों की। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई? भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक राशियों की हमारे को जरूरत क्यों पड़ी। भाई किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ी, और ये एक क्या था? पदार्थ का गुण था, और इसी के द्वारा हमारे जो भी मापन कार्य थे वो संपन्न हुए। जैसे हम कहते थे कि भाई 5 लिखना है हमारे को, तो 5 लिखने के बाद हमारे को पता नहीं चलता था कि 5 है क्या, ये किलोग्राम है या फिर ये लीटर है या फिर ये मीटर है। लेकिन जैसे इसके आगे अगर हमने किलोग्राम लिख दिया, और लिखने के बाद हमारे को ये पता चला कि भाई ये 5 किलो की बात कर रहा है, यानी द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। तो वैसे ही हम भौतिक राशियों की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि भौतिक राशियां पदार्थ का एक गुण है। क्या है भाई? पदार्थ का एक गुण है। और पदार्थ का गुण होने के साथ साथ में हम ये कहेंगे भाई भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है और इनको संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे भाई इनका मापन और मापन करने के बाद में ये जो हमने मापन किया, इस मापन को संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हम कहेंगे मापन को संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे, जैसे मान के चलो आप, जैसे बल है, तो बल के बारे में हमारे को पता नहीं चलता था, लेकिन जैसे ही हम बल के आगे, जैसे 5 लिखा हमने, और 5 के आगे जैसे ही हम न्यूटन लिखते थे तो हमारे को पता चल जाता था कि भाई किसके बारे में चर्चा हो रही है? बल के बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में चर्चा हो रही है भाई? बल के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे हम लिखते थे संवेग, क्या लिखते थे भाई? संवेग। संवेग लिखते ही हमारे को पता चल जाता था भाई द्रव्यमान इंटू वेग की बात हो रही है। जैसे हम बात करें आवेग, और जैसे हम बात करें द्रव्यमान, इनकी बात करते ही हमारे को पता चल जाता था भाई किसके बारे में चर्चा हो रही है। न्यूटन के बारे में पता चलते ही हम कह सकते थे भाई बल के बारे में बात हो रही है। तो भौतिक राशियां पदार्थ का एक गुण है और मापने की एक इकाई है, और इस मापन को संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और एग्जाम्पल जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया और द्रव्यमान हो गया। आगे हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। किसके बारे में भाई? मात्रक के बारे में। अगर हम मात्रक के बारे में चर्चा करें तो मात्रक को इंग्लिश में कहेंगे यूनिट। क्या कहेंगे भाई? यूनिट। तो मात्रक के बारे में हम ये कहेंगे भाई कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का कोई भी एक मानक मापन होगा। जैसे द्रव्यमान है तो किलोग्राम में है, बल है तो न्यूटन में। किसी भी वस्तु का जो मानक मापन है उसको व्यक्त करने का जो इकाई तरीका होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? तो हम ये कहेंगे यह वस्तु यह किसी वस्तु या यह किसी वस्तु या फिर पिंड के मानक मापन की इकाई को, मानक मापन की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? सब मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। दूसरी बात हमारे पास ये आई कि भाई मात्रक को व्यक्त करने के लिए या फिर भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितनी राशियों की भाई? दो राशियों। तो हम ये कहेंगे भाई भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए
दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितनी राशियों की भाई? दो राशियों की आवश्यकता होती है। अब वो दो राशियां है कौन कौन सी, तो हम ये कहेंगे भाई, एक तो हमारे को चाहिए संख्यात्मक मान और एक चाहिए उसका मात्रक। एक तो हमारे को चाहिए संख्यात्मक मान और एक चाहिए हमारे को मात्रक। जैसे मैंने आपसे कहा भाई 5 न्यूटन लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? 5 न्यूटन। जो ये 5 न्यूटन है ये तो किसको दर्शाएगा, तो हम कहेंगे ये संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? और अगर हम न्यूटन की बात करें तो हम ये कहेंगे भाई ये किसको दर्शा रहा है, तो हम कहेंगे ये मात्रक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मात्रक क्या होता है कि ये किसी वस्तु के मापनक मापन की एक इकाई है और भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक है मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। आगे हम बात करेंगे तो आगे हम कहेंगे भाई मात्रक और भौतिक राशियां तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि जो मात्रक है इसको मापने की हमारे पास कितनी विधियां हैं या फिर कितनी पद्धतियां हैं, तो हम बात करेंगे भाई किसी भी मात्रक को मापन या फिर मात्रक की जो विधियां हैं वो कितनी है भाई? 3 है। कितनी है? 3 है। तो हम कहेंगे मात्रक के मापन की विधियां। मात्रक के मापन की विधियां। तो मात्रक के जो मापन की विधियां हैं वो हमारे पास 3 होती है भाई। कितनी होती है? 3 होती है। इनमें से हम कहें भाई पहले नंबर पे कौन सी है, तो हम कहेंगे पहले नंबर पे जैसे किसी का भी नाम ले लेंगे हम, तो हम कहेंगे ये FPS है। कौन सी है? FPS। उसके बाद में बात आ जाती है कि भाई FPS का पूरा नाम क्या है, तो हम कहेंगे FPS का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड। क्या है भाई? फुट पाउंड और सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। दूसरी बात हमारे पास ये आता है कि फुट को हम किस में मापेंगे? जैसे लंबाई है तो लंबाई को नापेंगे फुट में। किसमें भाई? और हमारे पास पाउंड है तो पाउंड के अंदर नापेंगे द्रव्यमान को। किसको? द्रव्यमान। और है मेरे को किसमें नापेंगे? सेकंड में। किसमें नापेंगे भाई? सेकंड। अब बात ये आती है कि भाई ये जो पद्धति है ये कहाँ की पद्धति है, तो हम ये कहेंगे भाई जो FPS पद्धति है ये पद्धति है कहाँ की? ब्रिटिश की। कहाँ की पद्धति है भाई? ये ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी पद्धति है भाई? ब्रिटिश पद्धति है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास CGS। कौन सी है भाई? CGS। कौन सी है भाई? CGS। CG और S। CGS की अगर हम पूरी बात करें तो हम ये कहेंगे भाई सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अगर हम बात करें भाई लंबाई को किस में व्यक्त किया जाएगा, तो हम ये कहेंगे भाई लंबाई को व्यक्त करेंगे सेंटीमीटर में। किस में व्यक्त करेंगे? सेंटीमीटर। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम व्यक्त करेंगे ग्राम में। किस में व्यक्त करेंगे भाई? ग्राम। और अगर हम समय की बात करें तो समय को व्यक्त करेंगे सेकंड में। किस में व्यक्त करेंगे? सेकंड। तो दो पद्धतियां हो गई, FPS हो गई और एक हो गई CGS। तीसरी जो पद्धति आती है वो आती है हमारे पास केस पद्धति। कौन सी पद्धति आती है भाई? MKS पद्धति। और MKS पद्धति के अगर पूरे नाम की हम बात करें तो हम ये कहेंगे भाई मीटर किलोग्राम। मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड। अगर हम बात करें भाई लंबाई को किस में व्यक्त किया जाएगा, तो हम कहेंगे लंबाई को नापेंगे मीटर के अंदर। किसके अंदर भाई? मीटर के। और एक हमारे पास है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो ये कहेंगे भाई द्रव्यमान को नापेंगे किलोग्राम के अंदर। किसके अंदर? किलोग्राम में। एक है हमारे पास समय। और समय की अगर हम बात करें तो समय के बारे में ये कहेंगे भाई जो समय को व्यक्त किया जाएगा वो किया जाएगा सेकंड में। किसमें? सेकंड।
उसी प्रकार हम बात करें भाई जो एफपीएस पद्धति है वो कहाँ की है, ब्रिटिश की। और अगर सीजीएस पद्धति की बात करें तो हम ये कहेंगे ये कहाँ की है भाई, ये फ्रांस की है। कहाँ की है, फ्रांस की है, फ्रांस की पद्धति है। अगर इसकी हम बात करें तो ये कहाँ की है भाई, ये मैट्रिक्स पद्धति है। कहाँ की पद्धति है, ये मैट्रिक्स पद्धति है। और इन तीनों के चलते हुए जैसे हमारे पास तीन तरह की पद्धति आ गई, एफपीएस आ गई, सीजीएस आ गई और एक कौन सी आ गई भाई, एमकेएस आ गई। जब इन तीनों पद्धति के अंदर वाद विवाद चला, उसके बाद में जब तीनों की एक मीटिंग बुलाई गई 1971 के अंदर, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वहां पे एक मापतोल मुख्यालय के अंदर। तो उसके अंदर ये डिसाइड इस स्तर पर इन तीनों पद्धतियों में से किस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो जब वहां पे ये वाद विवाद चला तो उसके अंदर ये कहा गया भाई एमकेएस पद्धति है, सरल है और संशोधित है, मतलब न्यू पैटर्न पर आधारित पद्धति है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसको हम कहते हैं एसआई यानी सिस्टमैटिक इंटरनेशनल, तो हम ये कहेंगे भाई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को हम कहते हैं सिस्टमैटिक ऑफ इंटरनेशनल यानी एसआई पद्धति का नाम दिया गया इसको। हम ये कहेंगे भाई अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है इसको दर्जा दिया गया 1971 के अंदर। कब दिया गया, 1971 कब दिया, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी हो गई। और वहां पे ये डिसाइड कर दिया गया कि पूरे विश्व भर के अंदर इस प्रणाली को लागू किया जाएगा, यानी एमकेएस प्रणाली का जो संशोधित रूप है वो एसआई प्रणाली, प्रणाली या फिर पद्धति का संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। और इस एसआई पद्धति को दो प्रकार से विभक्त किया गया, यानी इसका जो वर्गीकरण किया गया वो दो प्रकार से किया गया, जिसमें से पहला था हमारे पास मूल मात्रक और सेकंड था हमारे पास पूरक मात्रक। सेकंड वाला कौन सा था भाई, पूरक मात्रक। सेकंड वाला कौन सा था, पूरक मात्रक। सेकंड वाला था हमारे पास पूरक मात्रक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियां क्या होती है, और मात्रक को व्यक्त करने की जो पद्धतियां हैं वो तीन है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस पद्धति का ही जो संशोधित रूप है वो एसआई पद्धति, और एसआई पद्धति को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी सिस्टमेटिक ऑफ इंटरनेशनल। 1971 की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसके अंदर एमकेएस प्रणाली का ही संशोधित रूप बना दिया गया। कौन सा, एसआई पद्धति। कौन सा बना दिया गया, एसआई पद्धति। और इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, एक था मूल मात्रक और दूसरा था पूरक मात्रक। मूल मात्रक जो है वो हमारे पास 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं भाई, 7 प्रकार के। और जो हमारे पास पूरक मात्रक हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं भाई, 2 प्रकार। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे मूल मात्रक की। किसकी बात करेंगे भाई, मूल मात्रक, मूल मात्रक। और मूल मात्रक को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या कहेंगे भाई, फंडामेंटल यूनिट। इसी को हम बेस यूनिट भी कहते हैं या फिर आधारी मात्रक भी कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार। जिसमें हम पहला बात करें तो हम कहेंगे भाई लंबाई है। कौन सा है, और लंबाई का जो मात्रक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। अगर मीटर की प्रतीक की बात करेगा नहीं,
बात करेंगे भाई बीमा किससे दर्शाते हैं, तो हम कहेंगे एल से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें 2 नंबर पे तो हम कहेंगे भाई द्रव्यमान। अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। और किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं। और किलोग्राम की जो बीमा होती है वो हमारे पास होती है एम। क्या होती है भाई, एम। अगला अगर हम बात करें कि भाई द्रव्यमान के बाद में अगली राशि कौन सी है, तो हम कहेंगे समय है। कौन सी है भाई, समय। और समय को हम व्यक्त करते हैं सेकंड में, किसमें, सेकंड में। और सेकंड का जो प्रतीक होता है वो होता है एस। कौन सा होता है भाई, एस। और समय की जो बीमा होती है वो होती है टी। कौन सी होती है, टी। अगला अगर हम बात करें विद्युत धारा, विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा की बात करें तो हम कहेंगे भाई इसको एम्पियर में नापते हैं। किसमें नापते हैं, एम्पियर। और एम्पियर का प्रतीक होता है ए। और इसको बीमा भी जो होती है वो भी ए ही होती है। अगला हमारे पास आता है 4 नंबर पे, 5 नंबर पे सॉरी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है केंडला। और केंडला को प्रतीक प्रदर्शित किया जाता है सी डी से। और बीमा के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। एक है हमारे पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे भाई पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम व्यक्त करते हैं मोल में। किसमें, मोल में। यानी एम ओ एल। और इसको व्यक्त किया जाता है एन से। किससे व्यक्त किया जाता है, एन से। एक और हमारी बच गई, वो है कौन सी, तापमान। कौन सी है भाई, तापमान। और अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान को जो व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है केल्विन में। किसमें, केल्विन। और केल्विन को दर्शाते हैं किससे भाई, के से। और यहाँ पे भी किससे दर्शाएंगे, तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े भाई। आगे अगर हम बात करेंगे भाई पूरक मात्रक की, किसकी, पूरक मात्रक। तो पूरक मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। जिनमें से अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो हम कहेंगे भाई समतल कोण। किसकी बात करेंगे, समतल कोण। और समतल कोण को हम ये कहेंगे भाई प्लेन एंगल। समतल कोण को क्या कहेंगे भाई, प्लेन एंगल। और समतल कोण का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा, समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, रेडियन। और प्रसिद्ध की को हम करेंगे आर ए डी से। किससे भाई, आर ए डी, रेडियन। उसके बाद में हम बात करें भाई एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे भाई एक रेडियन बराबर 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें 2 नंबर पे जो हमारे पास है वो है ठोस कोण। कौन सा है भाई, ठोस कोण। तो ठोस कोण की अगर हम बात करें तो ठोस कोण का जो मात्रक हो जाता है वो हमारे पास हो जाता है कौन सा, स्टेरेडियन। कौन सा, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। कौन सा हो जाएगा भाई, स्टेरेडियन। उसके बाद में अगर हम बात करें भाई स्टेरेडियन है, उस स्टेरियन को या तो एस आर से दर्शा दो आप, या फिर आप इसको एस टी और आर के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। और एक स्टेरेडियन बराबर होता है, एक स्टेरेडियन बराबर होता है 4 पाई। कितना होता है भाई, 4 पाई। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हो भाई एक स्टेरेडियन बराबर, एक स्टेरेडियन बराबर 12.57 भी आप इसको
लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। किसकी बात करेंगे भाई? व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ऐसे मात्रक जो किसी ना किसी राशि से उत्पन्न हुए हो, उनको हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अगला हमारे पास आता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा देखें तो हम ये कहेंगे भाई व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न, यानी किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा तभी तो उत्पन्न होगा। तो हम ये कहेंगे भाई व्युत्पन्न मात्रक वो होता है जो मूल मात्रकों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। जो मूल मात्रकों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। तैयार किए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे भाई? उनको हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम समझना चाहें तो जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर पे, तो हम ये कहेंगे जैसे लंबाई है। क्या है भाई? लंबाई है। तो लंबाई का अगर हम मात्रक देखेंगे तो मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो ये तो स्वयं में खुद क्या है? मूल मात्रक है। क्या है? मूल मात्रक है। तो अब इसको भी उत्पन्न मात्रक तो नहीं बना सकते। हाँ, इसकी सहायता से हम भी उत्पन्न मात्रक बनाया जा सकता है। वो देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की। किसकी बात करें भाई? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को लिखने के लिए हम यही तो लिखते हैं भाई, लंबाई और इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई खुद तो भी उत्पन्न मात्रक नहीं है, लेकिन खुद मूल मात्रक होने के कारण हमारे पास भी उत्पन्न मात्रक बनाने के लिए हमारी सहायता कर रहा है। तो लंबाई का मात्रक हम लिखेंगे तो यही तो कहेंगे भाई लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है भाई? मीटर होता है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा। और अगर यहाँ से इसकी विमा निकालना चाहेंगे हम तो ये कहेंगे भाई मीटर को प्रदर्शित किया जाता है एल से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल से। और यहाँ पे इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम 2 नंबर पे समझना चाहें, जैसे आयतन है हमारे पास। क्या है? आयतन। और अगर हम आयतन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई आयतन लिखने के लिए आप ये काम करो, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू में क्या कर लो आप? ऊंचाई। जब आप इन तीनों को गुणा करोगे तो निकल के जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि लंबाई भी मीटर में होगी, चौड़ाई भी मीटर में होगी और ऊंचाई भी किसमें होगी भाई? मीटर में होगी। जब तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो निकल के आएगा मीटर क्यूब निकल के आएगा। और मीटर जो होता है उसकी जो विमा होती है वो एल होती है, और एल की पावर हम कितना लगा देंगे? 3। तो हमारे पास जो आयतन की विमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? एल की पावर 3 निकल के आ जाएगी। तो क्षेत्रफल की विमा निकाल ली हमने, आयतन की विमा निकाल ली। किसकी सहायता से हमने निकाली? तो हम कहेंगे मूल मात्रकों की सहायता से हमने व्युत्पन्न मात्रकों को तैयार कर लिया है। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं जैसे मान के चलो आप 3 नंबर पे जैसे चाल है। क्या है? चाल। और चाल बराबर हम कहेंगे भाई दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक हम क्या कहेंगे भाई? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तो मीटर का तो जो विमा होगी वो एल हो जाएगी, और समय की जो विमा होगी वो टी हो जाएगी। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था तो मूल मात्रक मैंने 7 प्रकार के बताए थे, उसका जो प्रतीक था वो भी बताया और उसका जो मात्रक था वो भी बताया। तो लंबाई को मीटर में व्यक्त करते थे, और मीटर की जो विमा थी वो क्या थी? एल थी, और समय की जो विमा थी वो टी थी। जब हम इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे को जो प्राप्त होगा वो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एल टी की पावर -1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो हम कहेंगे जैसे वेग है हमारे पास। क्या है? वेग है। और वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग क्या होता है भाई? विस्थापन बटा समय। और विस्थापन किसे कहते हैं?
यानी पाथ की जो कुल लंबाई होती है उसको तो हम दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दूरी कहते हैं। और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी शॉर्ट पाथ को ही हम विस्थापन कहते हैं। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा भाई, मीटर। और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। विस्थापन की अगर विमा की बात करें तो एल हो जाएगा क्योंकि मीटर में है, और समय की बात करें तो टी हो जाएगा क्योंकि सेकंड में है। जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं भाई एल टी की पावर -1। तो ये इसकी विमा हो गई। ध्यान आपको ये रखना है कि चाल निकालो या फिर आप वेग निकालो, दोनों की विमा क्या आएगी, एक समान आएगी। अगला अगर हम बात करें 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, त्वरण की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। हम ये कहेंगे वेग बटा समय, क्या लिखेंगे भाई, वेग बटा समय। तो वेग का जो मात्रक है अभी हमने निकाला, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे वेग की जगह तो हम ये लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, और एक समय बटे में और है इसलिए 1 सेकंड और आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं भाई मीटर है उसकी विमा तो एल होती है, और समय की जो विमा होती है टी, और पावर 2 लगा देंगे। जब इस पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो बटे की चीज ऊपर जाते ही माइनस की हो जाती है, अगर प्लस की है तो एल टी की पावर -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमने पहले जो पढ़ा है मूल मात्रक, उन्हीं की सहायता से इन व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण कर रहे हैं हम। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है बल। और बल लिखने के लिए हम एक काम ये करते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान को हम लिखेंगे किलोग्राम में, किसमें लिखेंगे भाई, किलोग्राम। और जो त्वरण है, त्वरण को हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हमने पीछे देखा था, ये लिखा था हमने भाई त्वरण को हम क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं भाई जो द्रव्यमान की जो विमा होगी वो तो हमारे पास एम हो जाएगी, और जो हमारे पास मीटर है उसकी विमा क्या हो जाएगी, एल। और समय की जो विमा होगी वो टी हो जाएगी, और पावर लगा देंगे 2। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं भाई एम एल की पावर 1 और टी की पावर -2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अगला अगर हम बात करें दाब, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है भाई, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की तो अभी हमने विमा निकाली है ही, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस बल की तो हम ये लिख सकते हैं भाई किलोग्राम मीटर, और जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। और बटे में क्या है भाई, क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस। तो यहां से हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और मीटर की पावर -2। एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास बच जाएगा वो बच जाएगा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर और मीटर की पावर -1। तो इसकी विमान लिखेंगे हम, तो हम ये कहेंगे भाई एम एल की पावर -1 और टी की पावर माइनस। इस प्रकार से इसकी विमा ज्ञात करें। इसके बाद में हमारे पास जो आता है, जैसे हम बात करें पृष्ठ तनाव की, किसकी बात करें, पृष्ठ तनाव। अगर पृष्ठ तनाव की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे पृष्ठ तनाव लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बल बटा लंबाई। क्या लिखना पड़ेगा, बल बटा, बल का मात्रक तो हमने निकाल लिया भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है, किलोग्राम
मीटर सेकंड इनवर्स, और बटे में एक लंबाई है इसलिए 1 मीटर आ जाएगा। ये मीटर ऊपर जाते ही माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और जब इसको कैंसिल आउट करेगा तो हम ये कहेंगे भाई किलोग्राम ऐसे कैसे रहेगा, और मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, सेकंड स्क्वायर बच गया, और इसकी बीमा निकालने के लिए हम m और t की पावर -2 कर दें। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करे, जो सूत्र है उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, और जो हमने कहा था भाई द्रव्यमान को m से दर्शाएंगे, मीटर को l से दर्शाएंगे, समय को t से दर्शा रहे हैं, उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, और हम मात्रक और बीमा निकाल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे देखो, आगे हमारे पास आता है संवेग, और संवेग जो होता है उस संवेग को हम कहते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, मान इंटू वेग। अगर द्रव्यमान की बात करें तो हम कहेंगे भाई द्रव्यमान को दर्शाते हैं किलोग्राम से, और जो वेग है उसको दर्शाते हैं मीटर प्रति सेकंड। किसमें दर्शाते हैं? मीटर प्रति सेकंड। जैसे द्रव्यमान की जो विमा लिखेंगे तो हम लिखेंगे m, और मीटर की जो विमा लिखेंगे वो लिखेंगे l, और समय की जो विमा लिखेंगे वो लिखेंगे t। जैसे ये t ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो हम कहेंगे भाई m l की पावर 1 और t की पावर -1। एक हमारे पास संवेग के बाद में एक और आता है आवेग। आवेग, और आवेग के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे बल गुणा समय को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बल इंटू समय। बल का मात्रक अभी हमने देख लिया भाई न्यूटन होता है, और न्यूटन को लिखने के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, और एक समय है इसलिए ये सेकंड में हो जाएगा। अब ये 2 माइनस का है, एक प्लस को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से हम कहेंगे भाई ये किलोग्राम है और ये मीटर है, और ये सेकंड की पावर 1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी विमा निकालेंगे तो हम कहेंगे भाई m तो ऐसे कैसे है किलोग्राम का, मीटर का l आ जाएगा, और समय का क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो यानी ये आपको ये ध्यान रखना है कि भाई संवेग और आवेग दोनों की जो विमा होती है वो एक समान होती है। जैसे चाल और वेग की विमा एक समान होती है, उसी प्रकार और आवेग दोनों की विमा एक समान होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे भाई जैसे शक्ति है, क्या है? शक्ति। शक्ति से पहले हम कार्य की निकालेंगे। किसकी निकालेंगे भाई? कार्य। देखो एक बार, जैसे हम कहें भाई कार्य की विमा क्या होगी, तो कार्य की विमा निकालने के लिए हम ये कहेंगे बल गुणा विस्थापन कर दो। आप क्या कर दो? बल गुणा विस्थापन। तो बल का तो मात्रक हमने देख लिया कि भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इनवर्स में, और विस्थापन न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कह रहे हैं इसलिए ये मीटर में आ जाएगा। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हम दोनों को जब गुणा करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। जब इसकी विमा ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे किलोग्राम को तो आप m से दर्शा दो, और लंबाई है उसको l से प्रदर्शित कर दो, और जो समय है उसको t से प्रदर्शित कर दिया जाए, और आपको कार्य की विमा मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ से आगे अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे भाई कार्य की विमा तो आपने निकाल ली, संवेग की निकाल ली, आवेग की निकाल ली। अब हम बात करते हैं शक्ति की विमा की। किसकी भाई? शक्ति की विमा। तो कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? शक्ति कहेंगे। कार्य करने की दर को ही हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। तो कार्य का जो मात्रक आया था अभी हमने देखा कि कार्य का मात्रक क्या आया था हमारे पास? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स या फिर मीटर आया था। जब हमने इसको सोल्व किया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स आ गया। देखो, तो कार्य लिखने के लिए हम एक काम ये तो कर सकते हैं, कार्य अगर आपको लिखना है तो कार्य
क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। और बल का जो मान हम था और 1 मीटर यहाँ से आ गया था, तो हमने इसको लिख दिया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। यानी इस वाली चीज को हम कंप्लीटली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और बटे में जो आएगा हमारे पास वो आएगा समय। क्या आ जाएगा, समय। जब ये समय ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में कंसिडर कर लिया जाएगा, तो हम ये कहेंगे भाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3। तो हम बात करेंगे भाई, किलोग्राम को दर्शाएंगे m से, और लंबाई है उसको दर्शाएंगे l से, और इसकी पावर लगा देंगे 2, और समय को दर्शाएंगे t से और पावर लगा देंगे 3। शक्ति का एक मात्रक तो होता है, जैसे कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो एक मात्रक तो हमारे पास जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड। और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट। यानी 1 वाट बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड माइनस क्यूब। या फिर इसका अन्य मात्रक हम ये भी लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो यहां तक किसी को भी मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम चर्चा करें तो हम ये कहेंगे, जैसे मान के चलो आप, हमारे को निकालनी है बल आघूर्ण की। किसकी निकालनी है भाई, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टॉर्क। और टॉर्क को दर्शाने के लिए टो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टो का। तो बल आघूर्ण लिखने के लिए हम कहेंगे भाई गुणा बल बाहु, बल गुणा बल बाहु। तो बल को लिखने के लिए अभी हमने देखा था भाई, आप ये करो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर 2 इंटू ये जो बल बाहु है, एक तरीके से त्रिज्या को व्यक्त करेगा, जैसे चापाकल होता है। जैसे कोई ये चापाकल है, ठीक है, ये जो चापाकल की जो त्रिज्या है इसको व्यक्त करेगा कौन, बल बाहु। और बल बाहु को व्यक्त करने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, मीटर का प्रयोग किया जाएगा। तो अगर हम आगे बात करें तो हम ये कहेंगे भाई मीटर और मीटर क्यूब बन जाए, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से हम व्यक्त करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास m l की पावर 2 और t की पावर -। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से आगे चर्चा करेंगे हम कल। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मरुद्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। धन्यवाद।